नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। फ्रांस की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के बड़े बिजनेस इन्वेस्टर्स को एक ऐसा खुला चैलेंज और न्योता दे दिया है जिसने चीन से लेकर के अमेरिका तक खलबली मचा दी है। यूरोप दौरे के पहले ही दिन पेरिस में पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा, भारत आइए, हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए, क्योंकि आज का भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल इनोवेशन का नया हब बन चुका है। लेकिन इस दौरे में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद आगे बढ़कर के भारत के इनोवेशन विजन का लोहा माना? क्या है भारत इनोवेटर्स प्रोग्राम जो दुनिया भर के अरबपतियों को भारत की ओर खींच रहा है? इस पूरे मेगा समिट की इनसाइड स्टोरी चलिए इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूरोप दौरे की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। पेरिस पहुंचते ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की है और दोनों देशों के बीच डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी पर गहरी चर्चा हुई। लेकिन इस मुलाकात का सबसे बड़ा और आकर्षण जो रहा है वो है भारत इनोवेट्स कार्यक्रम। दोनों ग्लोबल लीडर ने मिलकर के इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया। यह प्रोग्राम सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि ये दुनिया को दिखाने का जरिया है कि कैसे भारतीय स्टार्टअप्स और भारत की डिजिटल ताकत जैसे कि यूपीआई और एआई दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। फ्रांस के टॉप इन्वेस्टर्स, सीईओ और बिजनेस लीडर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतें उनके सामने रख दी। पहली ताकत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बिजनेस फ्रेंडली नीतियां। दूसरी ताकत है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा वर्कफोर्स जो टेक सेवी है। और तीसरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी है वो है भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज अमेरिका और यूरोप से भी कई मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी सस्ता भी है। देखिए, पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स से ये कहा है कि आज भारत में निवेश करने का मतलब है आने वाले दशकों के ग्लोबल ग्रोथ इंजन का हिस्सा बनना। उन्होंने टेक, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में फ्रांस को भारत के साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग करने का खुला न्योता दिया है। भारत और फ्रांस की ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस हमेशा से भारत का एक ऐसा दोस्त रहा है जिसने मुश्किल वक्त में भी भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे वो राफेल जेट्स की डील हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। फ्रांस भारत को सिर्फ सामान नहीं बेचता बल्कि भारत में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए भी तैयार रहता है। अब राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इस मंच से ये माना है कि भारत के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती और यही वजह है कि भारत इनोवेट्स के जरिए दोनों देश अब स्पेस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे सब्जेक्ट्स पर काम करेंगे, सेक्टर्स में काम करेंगे और दोनों हाथ मिलाने जा रहे हैं जिससे कि आने वाले वक्त में भारत का भी बहुत तेजी से विकास होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इस दौरे का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, पहला असर ये हो सकता है यूरोप की बड़ी कंपनियां जो अब तक चीन पर निर्भर थी वो अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी के तहत भारत को अपना नया ठिकाना बना रही है। दूसरा रीजन है फ्रांस के निवेश में भारत में लाखों नए हाईटेक जॉब्स पैदा होंगे और तीसरी बड़ी वजह होगी मेक इन इंडिया को एक नया ग्लोबल बूस्ट मिलेगा जिससे कि भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा। तो पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे और इन्वेस्टर्स को दिए गए इस बड़े इन्विटेशन पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखिएगा। और क्या लगता है आपको कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा? और वैसे वीडियोज़ के लिए बनी रही है न्यूज़ 18 के साथ।